हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 289 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में ओकिता सोसुके से मिलने गया था और वो उसके और सुइचिरो के बीच सुलह करवाने में हेल्प करने के लिए रेडी था, पर सोसुके तो यहाँ कुछ और ही मकसद लेकर आया था। वो यहाँ अपनी डेस्टिनी को सही करने आया था। अब सीन सुइचिरो पे आता है। उनका प्रेस को इंटरव्यू देने का टाइम हो रहा था। वो अपने कल के शेड्यूल के बारे में पूछते हैं। कल सुबह भी उनका एक इंटरव्यू है और लंच के बाद 2 और इंटरव्यू है और 4 बजे एक मीटिंग है और फिर 6 बजे उन्हें एरिका और नागी के साथ डिनर करना है और परसों सुबह वो टोक्यो चले जाएंगे। वो कल के अपने पूरे शेड्यूल को पोस्टपोन करवा देते हैं। बस डिनर पे वो एरिका और नागी के साथ खाना खाने आ जाएंगे। फिर सीन एरिका पे आता है। नागी उसे जोमोन सूगी पेड़ के बारे में बताता है। माना जाता है कि ये ट्री 4000 साल पुराना है और क्योंकि कल शाम तक उनका कुछ करने का प्लान नहीं है तो वो उस पेड़ को देखने जाने की सोच रहा है। एरिका कहती है वो भी चलेगी। नागी कहता है पर हमें पहाड़ के रास्ते से जाना होगा जो एक बिगिनर के लिए बहुत टफ होगा और वो रास्ता 10 घंटे का है। क्लाइमेट भी कई बार बदलता है तो खतरा भी काफी होता है और तो और कल सुबह हमें 4 बजे उठना होगा और फिर 10 घंटे का सफर तय करना होगा। क्या तुम फिर भी चलना चाहोगी? एरिका उसकी बातों से मोटिवेट हो जाती है और हाँ कहती है। नागी कहता है ये कोई गेम नहीं है। एरिका कहती है कहना क्या चाहती हो? नागी कहता है तुम जैसे आराम की जिंदगी जीने वाली लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। एरिका कहती है मुझे ये किसी किताबी कीड़े के मुंह से नहीं सुनना और फूजी उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है ये अच्छा आइडिया है। वो उनके लिए लंच बॉक्सेस पैक कर देगी और एरिका और नागी दोनों ही उस पेड़ को और वहाँ के व्यू को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। पर अगले सुबह जहाँ उन्हें 4 बजे उठना था वहीं वो 10 बजे उठे थे और उन्होंने सारे के सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया था। फूजी के बनाए हुए लंच बॉक्सेस को एरिका मस्त पूल साइड बैठकर एंजॉय कर रही थी। फूजी कहती है तुम्हें यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों थके हुए थे पर 12 घंटे कोई कैसे सोच सकता है? एरिका कहती है उसे देखो कितना फोकस के साथ स्टडी कर रहा है। दूसरी तरफ सुइचिरो फिर दोबारा अपने बचपन वाले पेड़ से मिलने की तलाश में निकल पड़े थे। वो आज जहाँ आए थे उन्होंने इस जगह को अभी तक चेक नहीं किया था। वाटरफॉल देखकर उन्हें फील हो रहा था कि उन्होंने इसे पहले भी देखा है पर उस बात को 30 साल हो चुके हैं तो पक्का कुछ कहना मुश्किल है। फिर उन्हें याद आता है कि उन्होंने इसी वाटरफॉल की पिक्चर्स पहले भी खींची थी और उस टाइम एक बंदर उनका कैमरा लेकर भाग गया था और इसीलिए वो लोकेशन भूल गए और उनके पास कोई भी फोटो भी नहीं बची। वो उसी डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ वो बंदर का पीछा करते हुए गए थे और बहुत तेज बारिश होने लगी थी तो आज के लिए वो अपनी खोज को यहीं रोकने का डिसाइड करते हैं। वो आराम से एक जगह पे बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं वो आराम करके वापस यहाँ आएंगे और क्या पता शायद वो पेड़ उन्हें मिल ही जाए। तभी उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखता है। वो एक खोखले पेड़ के अंदर हाथ मारते हैं और उन्हें एक कैमरा मिलता है और ये उनका ही कैमरा था और वो फटाफट इस तूफान में भी आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ के रास्ते उन्हें याद आने लगे थे। उन्हें फील हो रहा था वो यहाँ से पहले भी गुजर चुके थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आज वो अपने नेमलेस युकिसुगी से मिल पाएंगे। रास्ता काफी पथरीला था और इतनी बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ी कीचड़ हो रखी थी और उनका पैर फिसल जाता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो उम्मीद है अगर वो गिरे भी होंगे तो उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई होगी और वो फाइनली अगले चैप्टर में अपने उस पेड़ से मिल पाएंगे और उनकी बरसों की तलाश खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।